हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 41 जो कि 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश का चैप्टर जो कि है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। तो बच्चों, इस चैप्टर से हम पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें इन पांचों सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं कि ये जो इंसिडेंट हुए हैं वो किस ऑर्डर में हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। तो जॉडी ने क्या कहा था, वो फ़ोन को घर लाना चाहता था क्योंकि फ़ोन की मदर डो को मार दिया गया था। नेक्स्ट है मिलवील ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड दी फोन। तो जब जॉडी फ़ोन को ढूंढने जा रहा था तो मिलवील ने उसे ऑफ़र किया कि वो उसके साथ उसकी हेल्प करेगा फ़ोन को ढूंढने में और उसके घोड़े पर बैठकर वो जाएगा। थर्ड है फ़ोन्स मदर वॉज किल्ड। फ़ोन की मदर यानी डो को मार दिया गया था। नेक्स्ट है जॉडी सेंट मिलवील बैक। जॉडी ने मिलवील को वापस भेज दिया। एंड फिफ्थ है जॉडीज़ मदर वॉज स्टन्ड एट वट जॉडी हैड सेड। तो जॉडी की मदर काफ़ी हैरान थी जॉडी की बात सुनकर। तो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो इनमें से सबसे पहले जो चीज़ हुई थी वो है स्टेटमेंट थर्ड, फ़ोन्स मदर वॉज किल्ड। उसके बाद हुई थी स्टेटमेंट 1, उसके बाद स्टेटमेंट 5 एंड उसके बाद आएगा 2 और लास्ट में आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये है करेक्ट सीक्वेंस इन इंसिडेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दे रखा है, इसी चैप्टर्स का कंटिन्यूड पार्ट है, इसको हमें पढ़ना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर लिखने हैं। तो चलिए इस पैसेज में क्या दे रखा है उसको पढ़ के समझते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो जॉडी ने वेट किया कि जो घोड़े की चलने की आवाज़ होती है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद उसने आगे चलना शुरू किया। The scrub was still, only his own cracklings of twigs sounded across the silence. तो वहाँ पे पूरी शांति थी। स्क्रब्स मतलब जो झाड़ियाँ हैं वो शांत थी, बस जैसे जैसे वो झाड़ियों के अंदर घुस रहा था तो उसी के द्वारा जो टहनियाँ थी वो हिल रही थी और उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि कहीं उसने अपनी दिशा खो तो नहीं दी है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी वहाँ पे बजर्ड होते हैं, बाज जैसे पक्षी होते हैं, वो आए और वो अपने जो पंख हैं उनको फैलाने लगे। He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. तो देखो, जो ये बजर्ड्स थे वो इस तरीके से एक सर्कल में बैठे हुए थे और इनके बीच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, किसकी? डो की। ठीक है, They turned their heads on their long, scrawny neck and hissed at him. तो अब देखो यहाँ पे बच्चों जो बाज हैं वो क्यों इकट्ठे हुए होंगे कि उन्हें दिखा यहाँ पे मांस है तो उस मांस को खाने के लिए यहाँ पे ये इकट्ठे हो रखे थे। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. तो जो जॉडी है उसने एक बो फेंका, मतलब एक ट्री की ब्रांच को यहाँ पे इन बाजों के ऊपर फेंका, डराने की कोशिश करी और इससे ये जो बजर्ड्स थे वो आसपास के जो पेड़ थे वहाँ जाकर बैठ गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. तो देखो वहाँ पे सैंड थी, सैंड पे इस तरीके से बिग कैट मतलब कि टाइगर के फुटप्रिंट्स थे, बट टाइगर ने इस डो को खाया नहीं था क्योंकि वो फ्लैश को खाते हैं। एंड फिर हुआ क्या कि जब यहाँ पे ये डो मरा पड़ा था तो ये बजर्ड्स आए और वो उन्होंने खाना इसको शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ? ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तो अब जॉडी ने क्या किया, जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था वहाँ की घास को हटाकर वो देखने लग गया। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फोन वॉज नॉट देयर। तो कल ही ये हुआ था कि उन्होंने डो को मारा था और वहाँ पे फ़ोन को देखा था और आज फ़ोन वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। तो वहाँ पे ना कोई आवाज़ थी ना कोई साइन था, कहीं से पता नहीं लगाया जा सकता था कि फ़ोन कहाँ है। द बजर्ड्स clacked their wings
impatient to return to their business। अब जो यहाँ पे buzzards थे वो भी impatient हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी अपना business मतलब कि आगे जो उनके सामने फ्लैश पड़ा हुआ था उसे खाने के लिए वो भी बेचैन हो रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards। तो बच्चों जब जॉडी फॉन को ढूंढने गया था उसके एक रात पहले ही वहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से फॉन के जो फुटप्रिंट्स हैं वो नहीं मिल सके। अगर ऐसा होता कि बारिश नहीं होती तो उन फुटप्रिंट्स की सहायता से भी जॉडी फॉन को ढूंढ सकता था, पर क्योंकि बारिश की वजह से वो सब मिट चुके थे तो वो फॉन को नहीं ढूंढ पाया। वहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें ही, कुछ निशान ही बचे थे जो कि थे कैट के यानी कि टाइगर के और बजर्ड्स के, जो अभी फ़िलहाल वहाँ पे वो चीज़ें प्रोसेस में थी, उन्हीं के निशान वहाँ पे नज़र आ रहे थे। प्रीवियस नाइट के पहले जो भी चीज़ें वहाँ हुई थी उन सभी के निशान वहाँ से मिट चुके थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं, ब्लैंक्स के सामने दो दो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। तो हॉर्स पे दूर कौन गया था, तो करेक्ट आंसर है मिल व्हील गया था। नेक्स्ट है जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो आप लिखेंगे द फॉन। थर्ड है जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश। तो जॉडी कहाँ पे आ चुका था, ही हैड सीन द फॉन, वो उस प्लेस पे गया जहाँ पे उसने फॉन को देखा था। फोर्थ पार्ट है जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज, तो डैश एट देम। तो जॉडी है उसने बजर्ड्स की तरफ क्या फेंका था, तो उसने बो फेंका था। फिफ्थ पार्ट है हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो। तो सैंड पे किसके फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे, तो आंसर होगा बिग कैट्स। सिक्स्थ है व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जॉडी। जॉडी को देखने के बाद बजर्ड्स ने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, हिज्ड एट हिम। सेवेंथ है व्हाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स। तो बजर्ड्स है उन्होंने अपने विंग्स को क्लैक क्यों किया, खोला क्यों, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो वापस फ्लैश को खाने आना चाहते थे। एट्थ क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाय एंड अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो बच्चों हमें इन दोनों का सिमिलर मीनिंग यहाँ पे ढूंढना है। तो आपने देखा पढ़ा होगा एडजेसेंट ट्री आया था यहाँ पे, ठीक है, आपको ढूंढना है एडजेसेंट कहाँ पे आया था, कि जो बजर्ड्स हैं वो एडजेसेंट ट्री पे चले गए थे, ऐसा कोई सेंटेंस आया था, तो इसका मतलब होता है एडजेसेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एडजेसेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट। ठीक है, जो फर्स्ट वाला एडजेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री। ब्रांच ऑफ ट्री को बोलते हैं बो, BOUGH, बो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।